आगरो +2 MIL संस्कृत क्वेश्चन पैटर्न एवं सिलेबस आलोचना करा जायतिला। आज चलो तार प्रथम पाठ तुम MIL संस्कृत जोटा कि +2 आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला माननक पई तार प्रथम पाठ पढ़िबा। मनु मत्स्याख्यान। मनु किए? मनु 14टी मनु अछंती हला। मनु गोटिए समूहर प्रतिनिधित्व करंती। तो मनु होचंदी प्रथम मनु होचंदी स्वयंभू, जे कि ब्रह्मांक शरीर जात होइतिले। ब्रह्मांकर पुत्र एवं तांकर पत्नी थिले सत्यरूपा। मनुंकर उत्पत्ति और मानव जातिर विनाश पर्यंत याकू गोटिए मन्वंतर कहा जाए हला। तो एक मनुर काल को गोटिए मन्वंतर कहंती। एक कल्परे 14टी मनु थांती। तो वर्तमान सप्तम मनुंकर समय चली, जे कि वैवस्वत मनु। तेबे এই जो मनु मत्स्याख्यान, मनु ब्रह्मांकर पुत्र एवं मत्स्य माने माछ, मनु एवं माछर आख्यान, आख्यान माने कहानी हला। मनु एवं माछर कहानी जोटा कि महाभारत जुगर, महाभारत समय रे जेतेबेले विष्णु मत्स्य अवतार धारण करथिले, मत्स्य अवतार धारण करिकी से किभଳି मनुंकर रक्षा करथिले सेही विषय रे किछि एठारे देइछि एवं यार पूरा स्टोरी मध्य मु पाठ शेष रे तुमମାନଙ୍କୁ कहिदेबी। तो भगवान ब्रह्मा मनु एवं सतरूपांकु सृष्टि करथिले मानव समाजर सृष्टि करिबा पई। मनु एवं सतरूपांकर पुत्र थिले प्रियव्रत एवं उत्तानपाद एवं झियो माने थिले आकुति, देवहूति एवं प्रसूति। आकुति विवाह करथिले सूचि प्रजापतिंकु, देवहूति विवाह करथिले कर्दम प्रजापतिंकु एवं प्रसूति विवाह करथिले दक्ष प्रजापति। एही भली सेमानंकर गर्भरु पुणी संतान जात होइतिले, पुणी तांकर संतान मानंकर संतान जात होइतिले। एही भली मानव समाज गठन होइतिला एवं एही मनुंक नाम अनुसारे मानव जाति होइछि हला। मनुंक नाम अनुसारे मानव होइछि। संस्कृत रे मनुष्य एवं इंग्राजी रे सही भली शोभुथिबा मेन शब्द सृष्टि होइछि। तो देखिबा पाठरे कोन अछि। ब्राह्मण साहित्येषु शुक्ल यजुर्वेदीयं शतपथ ब्राह्मणं महत्वपूर्णं स्थानम् अलंकरोति। ब्राह्मण साहित्येषु, ब्राह्मण साहित्यमानंक मध्यरे शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मणं, शुक्ल यजुर्वेदर शतपथ ब्राह्मण महत्वपूर्ण स्थान अधिकार करिथाए बा अलंकृत करिथाए। तेबे ब्राह्मण साहित्य कोन? वेद को विस्तृत भाव में जो ग्रंथ रे आलोचना कराई ताहा हेउछि ब्राह्मण साहित्य एवं सबुठारो बृहत्तम और गुरुत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण अटे। यह शुक्ल यजुर्वेदर ब्राह्मण आ शुक्ल यजुर्वेद जो अच्छी से शतपथ ब्राह्मण अच्छी ताहा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान अलंकृत करिथाए। अस्य प्रथम कांडे अष्टमेऽध्याये प्रथम प्रपाठके आख्यानमिदं प्राप्यते। यार प्रथम कांडरे अष्टमेऽध्याय माने अष्टम युक्त अध्याय अष्टमेऽध्याय। यार प्रथम कांडर अष्टम अध्यायर प्रथम प्रपाठकरे एही आख्यानटी देखिबाकू मिले। मनु एवं मत्स्यर कहानी। प्रथम मनु के जानिछ? स्वयंभू तांकर नाम। प्राचीनाख्यानेषु मनु कथा अतीव सरसा मार्मिका च। प्राचीन युक्त आख्यानेषु, प्राचीनाख्यानेषु प्राचीन आख्यान मानक मध्यरे एही मनु कथा अत्यंत सरस एवं मार्मिक अटे। पुराण वर्णितस्य मत्स्यावतारस्य कथाबीजम् अत्राख्याने निहितमिति विदुषां मतं। पुराण वर्णित मत्स्य अवतारस्य संधि पुराण रे वर्णित होइतबा मत्स्य अवतारर कथा कथा बीज अत्र आख्यान एही आख्यान रे निहितम युक्त अस्ति, निहितम अस्ति एही आख्यान रे रही अछि बोली विदुषां विद्वान मानंकर मत। महाप्रलय बेलायां मनुः कथम अपूर्व मत्स्य बलेन मानवीं सृष्टिं रक्षयामास तदत्र मंजुलतया वर्णितम्। महाप्रलय बेलारे मनु किपरि अपूर्व मत्स्य बलरे एही मानव सृष्टि को रक्षा करिथिले ताहा एठारे अति सुंदर भाव में वर्णना कराइछि। तो चलो पढ़िबा। पुरा स्वस्य आश्रमे मनुः आसीत्। पूर्वे निजर आश्रम रे मनु थिले, माने आश्रम रे मनु रहुथिले। प्रत्यहं शय्यात्यागादनन्तरं स मुखं प्रक्षालयति। प्रत्यहं प्रतिदिन शय्यात्याग परे, शय्यात्यागात् अनन्तरं
शय्या त्याग परे से मुख धोउथिले हला यार संधि विच्छेद व्याकरण मध्य परे आलोचना करबा प्रथमे बुझिनियो प्रभात बेलायां मुख प्रक्षालनस्य प्रथा अद्यापि प्रचलति प्रभात बेला माने सकाळ बेलारे मुख प्रक्षालन मुह धोइबा प्रथा अद्यापि आज मध्य प्रचलन अछि एकदा तस्य मुख प्रक्षालनार्थम जलम आनितम थरे तांकर मुख प्रक्षालन पई मुह धोइबा पई से जल आनिले स मुखम करौच जदा प्रक्षालयति जेतेबेले से मुह एवं हाथ धोइले तदा एक मत्स्य तस्य पाणीतलम आगतः सेतेबेले गोटिए माछ तांकर आंजुला को आसिला तो से गोटे पोखरी मुह धोउतिले जेतेबेले मुह धोउतिले सही समय तांकर आंजुला को कौन आसिला गोटे माछ किंतु केते जगह वर्णित अच्छी जे मनु महाराज सूर्य को अर्घ्य दौथिले एवं अर्घ्य दौथुबा समय रे गोटे माछ तांको आंजुला को आसीथिला बोली किंतु तुम बही रे जो अनुसार अच्छी से अनुसार तुमको लिखा हेबो मत्स्य मनुं प्रति उक्तवान मत्स्य मनुंक प्रति कहिला मम रक्षा कुरु मोर रक्षा कर काले आगते अहम तब रक्षा विधास्यामि समय आसिले मु मध्य तुमर रक्षा करिवि तेबे गोटे माछ बा किपरि रक्षा करिवो मनुंकर देखिबा सेटा गोटे बढ़िया स्टोरी अछि मनु अपृच्छत मनु पचारिले केन प्रकारेण त्वं मम रक्षा करिष्यसि क्यों प्रकार रे तू मोर रक्षा करिवु मत्स्यः वदति माछ कहिछि कालक्रमेण एकदा महत् जलप्लावनं भविष्यति समय अनुसारे थरे महत् जलप्लावन हेबो माने एई संसारटा जल द्वारा बुड़ी जीवो माने महाप्रलय हेबो तेन सर्वे जीवाः प्लाविताः भविष्यन्ति ता द्वारा सबु जीव माने सेई जल रे बुड़ी जीवे जल मध्ये लीनाः च भविष्यन्ति एवं जल मध्य रे समस्ते लीन होई जीवे समस्ते लुप्त होई जीवे तस्मिन् काले अहम तब रक्षा करिष्यामि सेही समय रे मु तुमर रक्षा करिवि गोटिए माछ बा किभଳି मनु को रक्षा करिवो महाप्रलय समय रे हला यार स्टोरीटा शेष रे आमे जानिबा मनुः कथयति मनु कहिछन्ति केन उपायेन त्वाम अहम पालयिष्यामि केउ उपाय रे तुमको मु पालन करिवि मत्स्यः कथयति माछ कहिछि जदा वयम लघवः तदा अस्माकं विपत्तिः जेतेबेले आम्भे माने छोट थाउ सेतेबेले आमर विपद केउ प्रकार विपद प्रतिक्षणं जीवननाशस्य आशंका प्रतिक्षण रे प्रति मुहूर्त रे जीवन नष्ट हेवार संभावना थाए बृहत् मत्स्यः लघु मत्स्यम गिलति बड़ बड़ माछ छोट छोट माछ को गिली देई थांती त्वं माम घटे स्थापय तुमे मते तुमर घटरे जो कमंडलू थाए सेइठिरे मते स्थापन कर जदा मम कलेवरो वर्धते तदा माम जलाशये सुरक्षितं स्थापय जेतेबेले मोर शरीर वृद्धि हेब कलेवर माने शरीर मोर शरीर वृद्धि हेब सेतेबेले मां मते जलाशय रे सुरक्षित भाव रे स्थापन करिवो जलाशय रे मते छाड़ी देबो मम कलेवर वृद्धि हेतु जदा जलाशय क्षुद्रो भविष्यति तदा मां समुद्रे प्रवेशय जेतेबेले मोर शरीर वृद्धि हेतु जलाशय मो पई जदी छोट होई जिवो तापरे तुमे मते समुद्र रे प्रवेश करिवो समुद्र रे छाड़ी देबो तदा कोपी मम विनाशम कर्तुम न समर्थ सेतेबेले केही मध्य मोर विनाश करि परिवारे समर्थ हेबे नाही हला मते केही मारी परिबेनी एवं दिवसेषु गच्छसु एही भली दिन बीती चलिला तस्य मत्स्यस्य आकारः क्रमशः वृद्धिं प्राप्तः सही माछर आकार क्रमशः बढ़िवाकु लागिला स झसः सही माछ झसः माने माछ बृहन् मत्स्य बड़ माछ स झसः संजातः से बड़ माछरे परिणत होला झसः माने बड़ माछता माने समुद्रं प्रति तस्य गमन बेला सन्निहिता एते बड़ हो गला ये ताहाको समुद्रर आवश्यकता पड़िला कहीं ना से छोट जलाशय रे बढ़ी पारिबनी तो समुद्र प्रति तार गमन बेला पाखई आसिला स कृतकृत्यः मनोः उपकारं न विस्मरति से कृतकृत्य ही मनुंकर उपकार को भूली पारिलानी अवसरे प्राप्ते स प्रत्युपकारार्थम मनवे न्यवेदयत अवसर पाइला क्षणी से
प्रति उपकार पाई मनुଙ୍କୁ निवेदन कला। कालांतरे महत् जलप्लावनं भविष्यति। कालांतरे समय अंतररे महत् जलप्लावनम बहुत जलप्लावन हेब माने महाप्रलय हेब। मद वचनम अनुसृत्य पूर्वम एकाम तरीं प्रस्तुताम कुरु। मोर वचन को मानी तुम्हें गोटे तरी माने नौका, तुम्हें गोटे तरी प्रस्तुत कर, नौका प्रस्तुत कर। महाप्रलये त्वं तरी मध्ये स्थास्यसि। एवं महाप्रलय समय रे तुम्हें नौकारे चढ़िब, नौकारे थिब। अहं प्रलय काले समागत्य तव रक्षा करिष्यामि। मु प्रलय समय रे आसी तुमको रक्षा करिबि। मनुः मत्स्यस्य वचनम अनुसृत्य तस्य पालनं कृतवान्। मनो मत्स्यर कथा को अनुसरण करी ताको पालन कला। यथा कालम तम समुद्रं प्रावेशयत्। यथा समय रे तांको समुद्र रे प्रवेश कराइले माने समुद्र रे ताको छाड़ी दिले। मत्स्यस्य उपदेशं शिरसि कृत्वा सह तरीं निरमात्। माछटीर उपदेश को शिरोधार्य करी, शिरसि कृत्वा माने शिरोधार्य करी से नावटीए निर्माण कले। महाप्रलयः जदा दृष्टः मनुः तरीं मध्यं प्राविशत्। जितेबेले महाप्रलय देखागला मनु सही नौका को प्रवेश कले, नौका ऊपर को से चढ़ी गले। झसः स्ववचनानुसारम तत्र समागतः। झस माने से बड़ माछटा निज वचन अनुसार मनु को से कथा होइथिला, तेणु करी से सेठाकू आसीगला है। केवल मनु नथिले आहुरी मध्य केते जण थिले, ताहा परवर्ती ई पाठ सरी जाऊ मु तार पूरा स्टोरीटा कहिदेबी है। एठी केवल मनुंकर कथा कहिछि, किंतु तुम परीक्षा रे पढ़िले बही रे जेभଳି वर्णना कराइछि सही अनुसार तुम माने लिखिबो, किंतु पूरा स्टोरीटा मु तुम मानकु कहिदेबी। तो बड़ माछटा स्ववचनानुसार निजर वचन अनुसार सेठाकू आसिला। तरी रज्जुम सशृंगे बद्ध्वा। तरीर रज्जु नौकार जो दौड़ीटा थिला स्वशृंगे बद्ध्वा तरीम उत्तराचलम प्रति नीतवान। नौकार दौड़ी को निज सिंगरे बांधी, माछर गोटे सिंग थिला है, से सिंगरे बांधी से नौका को उत्तराचल आड़ को, उत्तर आड़े थिबा पर्वत सुमेरु पर्वत को नहीं गला। तत्र सुरक्षित स्थाने तरीम स्थापयित्वा। सेठारे सुरक्षित स्थान रे से नौका को रखी मनुम प्रति झसः प्राह। मनुंक प्रति सेई बड़ माछटी कहिला, संप्रति त्वं सुरक्षित, वर्तमान तुम्हें सुरक्षित अछ। तरीं वृक्षे रज्ज्वा बद्ध्वा तुंग प्रदेशं गच्छ। नौका को वृक्ष रे दौड़ी रे बांधी उच्च स्थान को चली जाओ। तत्र पर्वतस्य उपरि सावधानं तिष्ठ। सेठरे पर्वत उपरे तुम्हें सावधान रे रुह। यदा जलम अवतरति तदा त्वम् अपि शनैः नीचम प्रदेशम अवतर। जितेबेले जल कमिଯିब सेतेबेले तुमे मध्य धीरे धीरे तल प्रदेश को ओल्लई जीव। मनुः तद वचनं पालयामास। मनु ताहार वचन को पालन कले। यथा कालम सह अवतीर्य भूमिं स्पृष्टवान्। यथा समय रे से सेठारो अवतरण करी सेठारो ओल्लाई आसी भूमि को स्पर्श कले। सर्वे प्राणिनः महता जलप्लावनेन। समस्त प्राणी माने महान जलप्लावन हेतु प्रवाहिताः नाशिताः च। केतेक भासी गले आउ केतेक से महाप्रलय रे नष्ट होई गले माने मृत्यु मुखरे पड़िले। एकः मनुः सुरक्षितः जीवितश्च आसीत्। केवल मनु थिले जे कि सुरक्षित एवं जीवित मध्य थिले। उत्तराचलस्य, उत्तराचल माने उत्तर मेरु, उत्तर अचल उत्तर देश रे थिबा उत्तर दिगरे जो पर्वत थिला तदेव स्थानम मनोरवसर्पणम इति इतिहासे प्रसिद्धम। तो सही स्थानटा मनुंकर अवतरण बा ओह्लाइबा स्थान रूपे इतिहास रे प्रसिद्ध अटे। प्रजापते मनोः झसेन सह अयं च भागवतः संबंध स विज्ञान सम्मतः। प्रजापति मनुंकर बड़ माछटी सहित यही जो भगवत विषयक बा भावज्ञानिया संबंध तथा विज्ञान सम्मत अटे। मनुष्य स्तन्यपायी, मनुष्य स्तन्यपायी अटे, स्तनपान करे। तादृशः शृंगी झसः अपि स्तन्यपायी। सही भली सही सिंह थिबा माछटा मध्य स्तन्यपायी थिला। मनुष्यस्य स उपकारी
मनुष्यर से उपकारी अटे। अद्यापि समुद्रे दिग्भ्रष्टस्य मानवस्य स मार्गदर्शकः भवति। आजि मध्य समुद्र रे दिगहरा मानवर से मार्गदर्शक होइछि। एवं महाप्रलये मत्स्यः प्रजापतिं मनुं रक्षयामास। एहिपरि महाप्रलय समय रे प्रजापति मनुଙ୍କୁ से रक्षा करिथिला। वस्तुतः मानव जातिं रक्षयामास। प्रकृत रे देखिबाकू गले से मानव जाति को ही रक्षा करिथिला। काहेकि ना मनु जीवित रहिले जाई मानव समाज ही जीवित रही पारिबो। तेणु करी से परोक्ष रे मानव समाज को रक्षा करिथिला। तो यार पूरा स्टोरी होची थरे राजा मनु मुख धोउथांती निकटस्थ जलाशय रे एवं सही समय रे तांको आंजुला रे गोटिए छोट माछ आसीछि एवं सही माछ कहिछि कि हे महाराज मते रक्षा करंतु काहेकि ना एही जलाशय रे मु जेहेतु छोट मते बड़ माछ गिळी देबे। तेणु करी आपण मते रक्षा करंतु। प्रतिबदल रे समय आसिले मु मध्य आपणको रक्षा करिबी। तापरे महाराज मनु कहितिले मु तुमको किभଳି रक्षा करिबी। से कहितिला आपणको कमंडलु रे मते स्थान दियंतु। मु जितेबेले बड़ होई जिबी तापरे जलाशय रे छाड़ी देबे। तापरे से सही माछ को कमंडलु रे पुरैले। तापरे राति रे सोई थांती सही माछ पुणी डाकरा देला जे महाराज मते रक्षा करंतु एठिरे मु श्वास प्रश्वास नहीं पारुनी। जेतेबेले राजा मनु एवं तांकर पत्नी सतरूपा जाइकी देखिले से माछटा गोटे रात्रि रे बड़ होइछि कमंडलु रे रहिबा बोली तार स्थान नहीं। सही समय रे से आउ गोटे बड़ पात्र आणले सेठी रखिले। सेठी रखिला क्षणी पुणी बढ़िबाकू लागिला। राजा आश्चर्य होई जाउथांती मनु आश्चर्य होई जाउथांती। तापरे ताकू निकटस्थ जलाशय रे छाड़ी देले। जेमिति सेठारे छाड़ी देले सेठी मध्य से बड़ हेबाकू लागिला। तापरे एते बड़ होई गला ए जलाशयटी ता पई छोट होई पड़िला। तापरे सेही माछ को से जाइकी समुद्र रे छाड़ी देले। जेमिति समुद्र रे छाड़ी देइछंती एते विशाल माछ होई गला जे मनु आश्चर्य होई गले एवं हाथ जोड़ी पचारले प्रकृत रे आपण की। सही समय रे से माछटा से तो भगवान विष्णु थिले तांकर मत्स्य अवतार इटा से माछ रूप रे आविर्भूत होइतिले एवं भगवान विष्णु कहितिले एहा हेउछि मोर मत्स्य अवतार। आउ किछि दिन परे महाप्रलय हब सारा सृष्टि जल रे बुड़ी जीवो। तेणु नूतन सृष्टि पई तुमको रक्षा करिवार दायित्व मोर। काहेकि ना तुमे ही नूतन सृष्टि गढ़ी पारिबो। तुमे एवं तुमर पत्नी मनु एवं सतरूपा एवं सही नूतन सृष्टि गढ़िवा पई जेतेबेले नूतन सृष्टि गढ़िबो सेथिरे शिक्षा मध्य आवश्यकता अछि। तेणु सही समय रे थांती सप्त ऋषि क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि। तेणु भगवान विष्णु कहले सप्तर्षि को मध्य तुमे सांगरे नेकी जीवो एवं गोटे नौका तैयारी करिवो। सही नौका रे बसिकी तुमे दुहे सप्त ऋषि एवं जो जो जीवजंतु तुम मानंकु अति गुरुत्वपूर्ण भली लागुछि एही समाज रे रहिबा पई सही भली गोटे गोटे जोड़ा हैला पुरुष एवं स्त्री जोड़ा को सांगरे नेकी जीवो एवं नूतन सृष्टि पई से मानंको नेकी जीवो। सही समय रे मनु मध्य तांकर कथारे सहमति प्रकाश कले एवं जेतेबेले महाप्रलय हैला पूरा सारा सृष्टि जल रे बुड़ी गला एवं भगवान विष्णु मध्य कहिथिले जे मो मीन रूप रे मो मत्स्य रूप रे आसीबी एवं सही मोर मुंडरे गोटिए सिंह थिबो। सही सिंह रे तुम रथर दौड़ी को बांधी देबो जा द्वारा मु ताकू उत्तर दिगरे थिबा पर्वत सुमेरु पर्वत को नहीं जीवी एवं सेठी तुमको रखिदेवी। एवं जेतेबेले प्रलय आसिला सही समय रे मनु एवं सतरूपा से नौकारे चढ़ी सांगरे थिले सप्तऋषि एवं जो आवश्यक प्राणी माने। तो महाप्रलय समय रे से डंगारे जाउथबा समय रे माछ मध्य सेठारे देखादेला जे कि विष्णुंकर अवतार। से माछर जो सिंह थिला सेठी डंगार दौड़ी को बांधी दिले
राजा मनु एवं से मनुंकर से डंगा को माछटी नहीं जाइथिला उत्तर दिगरे थिबा पर्वत सुमेरु पर्वत को एवं सेठी से मानंकु से माछटी सकुशले पहुँचाई देथिला। तो यही भली भावरे माछटी मनु को रक्षा करिथिला। प्रकृत में कहीं रक्षा करथिला ए मानव समाजर गठन पाई, कहीं ना मनु ही थिले उपयुक्त व्यक्ति। आ तुम मैंने जानिथिबो मानव समाजर गठन पाई ऋग यजु साम एवं अथर्व वेद जो भगवान विष्णु सृष्टि करथिले सेही चारि वेद को सही समय हयग्रीव नामक गोटे दानव चोराई नहीं एवं सही चारि वेद को ता कबलरू रक्षा करने भगवान विष्णु को मत्स्य अवतार धारण करने को पड़ता एवं मत्स्य अवतार होइकी जल मध्य रोला हयग्रीव दानव। तेणुक मत्स्य अवतार रे से हयग्रीव दानव को मारी एवं चारि वेद को ताठारु छड़ाई आनी एवं मनु को से अर्पण करथिले। कहीं ना ये मानव समाज रे ए वेदर आवश्यकता पड़िबो, ए वेद को पठन करी मानव शिक्षित हेबे होला। तो ये थिला मनु एवं मत्स्य आख्यानर संपूर्ण स्टोरी। आसंता वीडियो रे एही पाठर इम्पोर्टेंट ग्रामर गुड़ी को आलोचना करिबा। धन्यवाद।